नमस्कार दोस्तों। आइए आज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि आने वाली परीक्षा एनटीपीसी 2024 का जो एग्जाम है जून में होने वाला है, उसके लिए हमने एक मैथ, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का एक सीरीज चला रखा है, जिसको डे बाय डे हम तैयार करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न ये है कि कुर्मी समुदाय जो है एक ओबीसी समुदाय है, जिसके आरक्षण को लेकर किस राज्य में चर्चा बना हुआ है। ठीक है, तो कुर्मी समुदाय जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके उपरांत एक समझौता हुआ था जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। यह हुआ था 22 जुलाई 1972 को। ठीक है, 22 जुलाई 1972 को। भारत का लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम जो है, अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें S-400 ने भारत के मिसाइल सिस्टम को बहुत ही उन्नत तरीके से पूरे विश्व के पटल पर प्रस्तुत किया। S-400 जो है भारत और रूस के बीच समझौते के तहत मिला हुआ है। ये देश का नाम याद रखेंगे। S-400 कहाँ से मिला हुआ है? रूस से मिला हुआ है। इसका मतलब है कि S-400 का मतलब है कि 400, यानी कि मिसाइल जो है 400 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी। इसमें अलग अलग वर्जन आता है, S-300, S-400, S-500 तक आ चुके हैं। अभी S-500 जो है भारत अभी रूस से लेने वाला है। अगला है बराक 8 AMR SAM। ये जो है इजराइल से लिया गया है। बराक 8 AMR SAM जो है इजराइल से लिया गया है। ठीक है, अगला है आकाश। आकाश जो है हमारे देश के अंदर बना हुआ है, जिसे किसने बनाया है? DRDO। किसने बनाया है? DRDO। अगला है नेत्र। नेत्र जो है एक एडवांस अराइवल सर्विलांस सिस्टम है। ये क्या है? जिसे इजराइल के पास एक आयरन डोम है ना, आयरन डोम। जैसे इजराइल के पास एक आयरन डोम है, जब वो बना देता है तो उसके वो क्या करता है? मिसाइलों को रोकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी एक सिस्टम बना रखे हुए हैं, इसका नाम है नेत्र। ये क्या है? एडवांस अराइवल सर्विलांस सिस्टम। ये लेजर और रडार के माध्यम से काम करता है और आने वाले मिसाइलों को आकाश में ही ध्वस्त कर देता है। ठीक है, अगला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी लगभग $1 अरब से ज्यादा का जो लोन है वो पाकिस्तान को दिया, और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है इन पैसों को आर्थिक सुधारों, मदद या सामाजिक सुधारों या बच्चों के पढ़ाई या शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च न करके कुछ हिस्सा जो है ये टेरर अटैकों पे, टेरर फंडिंग में काम करता है। ये आतंकवाद को बढ़ावा देने में इसका मदद करता है। जैसा कि भारत का रुख है कि IMF को इसने सूचित किया है कि इन पैसों को आप रेगुलेट करो, आप देखो कि पैसे जो है कहाँ लग रहे हैं। ठीक है, इसके चलते IMF चर्चा में बना हुआ है, और IMF जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें फिलहाल 190 प्लस से
190 से ज़्यादा इसमें सदस्य हैं। और आगे देखते हैं, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसको वर्तमान के समय में मैन मेड डिजास्टर का नाम दिया जा रहा है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना में इसे मैन मेड डिजास्टर का नाम दिया जा रहा है। मतलब ये मानव के द्वारा एक बनाया गया आपदा है, क्योंकि इसका जो रख रखाव है, जो इसका बनावट है, इसमें भ्रष्टाचार का दाग लग चुका है और इसके लिए इसके जो पियर हैं अभी धंस रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको बनाने में जो भी पैसे, जो भी खर्चे लगे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके तहत ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, धंस रहा है। और ये जो है लगभग तेलंगाना के 13 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, 13 जिलों में फैला हुआ है। इसके लिए यदि ये खराब होता है, इसका पानी यदि बहता है, बाहर जाता है, तो समझिए कि पूरा एक तरह का आपदा की तरह, बाढ़ की तरह ये आएगा। ठीक है, अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, यूएनडीपी द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, लाया जाता है। ये जो 2023 का जो रिपोर्ट आया है 25 में पेश किया गया है, इसमें प्रथम देश पहले पे कौन है, आइसलैंड है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है स्विट्जरलैंड। भारत इस रैंकिंग में 130 पर है, 193 देशों की सूची में। 2022 में यह 33 पर था, 133 पर। और वर्तमान में 193वां देश जो है, सबसे लास्ट जो है दक्षिण सूडान है। और आप एक काम करेंगे कि दक्षिण सूडान जो है, इसकी आप राजधानी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 193वां देश जो है दक्षिण सूडान है, इसकी राजधानी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला है रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड। ये समझौता हुआ है यूएसए और यूक्रेन के बीच। क्योंकि यूक्रेन और यूएसए क्या है, नाटो के सदस्य हैं। नाटो के सदस्य होने के नाते रूस से जो युद्ध है यूक्रेन का, तो उसमें जो हानि हुआ है यूक्रेन को, उसको ये रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, विनिर्माण करने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए यूक्रेन को अमेरिका इसको फंड देगा, इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे अपनी कंपनियां, अपनी जो भी है उसको वहाँ पे लगाएगा, जिसके तहत वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होगा। तो ये जो है समझौता किसके बीच है, अमेरिका और यूक्रेन के बीच, रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स हिस्ट्री जी के। आप लोग इसे खूब ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।